शांति। आज 6 अप्रैल 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूरी चाहिए? उत्तर है धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। तब कहेंगे, हित भी कायम रहे। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे। कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हैं, क्योंकि वह सब है एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वह आपे ही ऑफर करते हैं। हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए। सिर्फ देखने का शौक नहीं। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है, इसलिए गीता भी रॉन्ग है। यह बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में। दुनिया में सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई। यहाँ समझाया जाता है, कृष्ण गीता गा न सके। जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिरताज व सिंगल ताज, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी व वैश्य शूद्रवंशी, कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते। वह नॉलेज भगवान ने ही सुनाए। भारत को स्वर्ग बनाया था, तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहाँ से? यह सब भक्ति के लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए हैं। कलाएं कमती होती ही गई हैं। भल कितनी भी घोर तपस्या करें, सिर काट कर रखें, कुछ भी फायदा हो न सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है। उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। पहले सबसे सतोप्रधान थे,
अब तमोप्रधान बन गए हैं। जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे वह अब नर्क के मालिक बन गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरों के महल थे। अब तो वैश्यालय में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामा अनुसार फिर इनको वैश्यालय से शिवालय बनना ही है। बाप समझाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे। अजामिल जैसी पाप आत्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वह अब विकारी बने हैं, गोरे से सांवरे बने हैं, सबसे ऊंच ही सबसे नीच बने हैं। बाप कहते हैं जब संपूर्ण तमोप्रधान बन जाते हैं तब उन्हों मैं आकर संपूर्ण सतोप्रधान बनाता हूँ। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह न सकें, बहुत फर्क है। भल करके यह जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। जो पूरे 84 जन्म भोग तमोप्रधान बने हैं, भल इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। ड्रामा भी कायदेशीर बना हुआ है, इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। यह भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप तो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं। कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे। तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। यह श्रीमत है, न कि कोई गुरु का मंत्र आदि है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा, तुम महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही निकलती है, यह भी अंत में मालूम पड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होती है तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय बने हो। बाप भी निर्भय है ना। कितना भी हाहाकार मच जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है। चलो तो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू बाबा के पास। घबराना नहीं है, घबराने में भी नापास हो जाते हैं। इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएगी फैमन की, बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। उस समय कितना निडर बनना पड़े। लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते हैं मरना और मारना है, जान का भी डर नहीं है। भल उनको यह भी ज्ञान नहीं है कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी है। वो लोग सिखाते हैं बोलो गुरु नानक की जय, हनुमान की जय। तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। वह नौकरी तो करनी ही है अथवा देश सेवा तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते हैं। शिव के भगत तो ढेर हैं, परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं। शिव बाबा को याद करो, वापिस जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। यह ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक
नहीं सकता कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती नहीं है। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। यह सब खत्म होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है। फिर क्यों लोभ जास्ती करें? धन इकट्ठा करने का सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है। सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं जो ऊंच पद पाए? बाबा कह देते हैं, आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे यहाँ ही मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस का शो करे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। आज का वरदान है, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर यानी नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर यानी नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। विश्लेषण है, बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखूट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना उनके चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फकूर रहता है उतना उनके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ फकूर है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह है वह सदा प्रसन्न चित है। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन के डांस जानता है। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन के डांस जानता है। अच्छा, ओम शांति।